छद्म मानवतावाद पर बोलते हुए बाबा कहते हैं, मानवतावाद में निस्वार्थ प्रेम का अभाव होता है। मान लो मैं पहले किसी राष्ट्र के लिए काम करता था और अभी सभी राष्ट्रों के लिए काम करता हूँ, अर्थात अंदर ही अंदर में राष्ट्रों के अस्तित्व को मान रहा हूँ, तभी तो सभी राष्ट्रों के लिए काम करने की बात कर रहा हूँ। इसे सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म कहना तो बहुत दूर की बात है। यह तो मानवतावाद भी नहीं कहलाएगा, इसे अंतर्राष्ट्रीयता कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता की बात करते समय विभिन्न राष्ट्रों के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा और इसलिए उन सभी राष्ट्रों के निवासियों की 5 मूलभूत आवश्यकताओं अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और आवास की पूर्ति करनी होगी। और यदि मैंने देखा कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का प्राण रस चूस कर उसकी प्राकृतिक संपदा का निर्बाध दोहन करके अपने देशवासियों का पोषण कर रहा है, उन्हें लाभ पहुंचा रहा है, तो मुझे उसका विरोध भी करना होगा। विरोध के परिणाम स्वरूप संघर्ष छिड़ेगा, विश्व युद्ध हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीयता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो क्या किया जाए? राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता को भूलकर मन की परिधि को और अधिक बढ़ाना होगा और संपूर्ण मानव जाति को उसमें समाहित करना होगा। यही कहलाएगा मानवतावाद। और अच्छी भाषा में कहा जाए तो सामान्य या साधारण मानवतावाद। दार्शनिक भाषा में इसे सर्वाधिक सामाजिक भाव प्रवणता कहा जाएगा। लेकिन क्या यही सभी समस्याओं का समाधान है? क्या इसे समस्त प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जिस सीमा के अंदर यह काम कर रहा है, उसी सीमा के अंदर रहने वालों में छोटी बड़ी किसी न किसी बात को लेकर आपस में ही लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाएंगे। और दूसरा कारण यह है कि इस धरती पर केवल मनुष्य ही नहीं, अनेक प्राणी, जीव जंतु व पेड़ पौधे भी रहते हैं। उनके विषय में नहीं सोचने पर या उनकी उपेक्षा करने पर हो सकता है कि बाहरी जगत में संघर्ष न हो, क्योंकि मानवेतर प्राणी होने की वजह से वे मानसिक रूप से अपेक्षाकृत कम विकसित हैं। जो प्राणी शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली हैं, वे भी मानसिक दृष्टि से कमजोर हैं। इसलिए उन्हें यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सरलता से मारा जा सकता है, किंतु उनके विनाश से प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा जाएगा और अंततः मानव जाति भी भयानक विपत्ति में फंस जाएगी। कुछ देर पहले जिस परस्पर संघर्ष की बात कही थी वह क्या है? मान लो मैंने देखा कि अमुक जनगोष्ठी निर्धन है, उसके पास खाने को नहीं है, उसके लिए भोजन की आवश्यकता करनी होगी। यह एक अच्छी भावना है, मानवीयता की यही पुकार है। किंतु उन पर उपकार करते समय अगर मैं यह सोचूं कि यह तो अच्छा मौका है, इन लोगों पर उपकार करके अपने देश के कल कारखानों के लिए इनका कच्चा माल सस्ते दामों में खरीद लूंगा और फिर अपने देश में तैयार किया गया माल इनके बाजारों में बेचूंगा। ये लोग मेरे उपकार से दबे हुए हैं, इसलिए मेरा विरोध नहीं करेंगे। यह जो दूषित मानसिकता का अंकुरण है, यह एक न एक दिन पल्लवित होगा, शोषण का रूप धारण करेगा और मानव समाज की शांति को नष्ट कर देगा। इसलिए कहता हूं कि इस मानवीय संवेदना में मिलावट है। मन में आया कि अमुक जनगोष्ठी अशिक्षित है, वे भी तो मनुष्य हैं, उन्हें भी पढ़ने लिखने का अधिकार है। चलो यही किया जाए। लेकिन शिक्षा की आड़ में उनके मनोमस्तिष्क पर ऐसी विचारधारा थोप दो जिससे कि वे मानसिक रूप से पंगु हो जाएं और फिर उन पर शासन करने के लिए वहां अपना एक उपनिवेश बना लिया जाए। इससे अंततः क्या होगा? विश्व शांति नष्ट हो जाएगी। ये सभी परस्पर संघर्ष के उदाहरण हैं। यहाँ यही मनोभाव काम करता है कि सामाजिक स्तर पर उन्हें अपनी मर्जी के अनुरूप ढालूंगा जिससे कि वे स्वयं ही नष्ट हो जाएं। यह मनोभाव कहाँ से आता है?
यही कि मैं इस पर दया कर रहा हूँ। यह जो अहंकार है, यह जो स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भावना है, यही हम पर हावी हो जाती है और इसी कारण हम किसी न किसी जनगोष्ठी को अपने विशिष्ट शोषण क्षेत्र में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए मेरी स्पष्ट धारणा है कि ये जो मिलावटी मानवतावाद है, इसे सच्चे अर्थों में मानवीय भावना नहीं कहा जा सकता। इसमें निस्वार्थ प्रेम का अभाव है। इसलिए मैं इसे साधारण मानवतावाद कहता हूँ, जो कि अंततः छद्म मानवतावादी कूटनीति के अलावा और कुछ नहीं है। और यह कैसे काम करती है? यह छद्म सुधारवादी कूटनीति की तरह काम करती है। यह भी सामाजिक भाव प्रवणता के द्वारा परिचालित होती है। छद्म सुधारवादी अच्छी तरह जानता है कि उसके प्रतिपक्ष में जो विप्लवी लोग हैं, विप्लव चाहते हैं और जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन उनकी बात मानने से मुझे असुविधा होगी, मेरी भावनाएं आहत होंगी, मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा। मुझे तो परिवर्तन से कोई सरोकार नहीं है, मैं तो परिवर्तन होने ही नहीं दूंगा। तो फिर क्या किया जाए? हाँ, तो मुझे इस परिस्थिति से समझौता करना होगा। इसलिए मैं अपने भाषण में कहूँगा कि मैं भी परिवर्तन चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम परिवर्तन की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ें। इसी को कहते हैं छद्म सुधारवादी कूटनीति, अर्थात संस्कारवाद की ओर ले जाने वाली रणनीति। छद्म मानवतावादी कूटनीति यह होती है कि ऊपर ही ऊपर मानवता की मीठी मीठी बातों का प्रचार करो और फिर मौका देखकर सामने वाले के पीठ में छुरा घोंप दो। किसी ठोस धरातल के अभाव में साधारण मानवतावाद अस्थिर मनोदशा में रहता है। आज दुनिया में यही सब विशाल पैमाने में चल रहा है। तुम्हारा यह प्रयास होना चाहिए कि ये और अधिक दिनों तक न चलने पाए। मानव मानव के बीच जो यह आपस में और एक दूसरे के बीच होने वाली भिड़ंत है, यह एक निरंतर प्रक्रिया बन चुकी है, जिसके फलस्वरूप केवल मानव मानव के बीच ही नहीं वरन विभिन्न गोष्ठियों और राष्ट्रों के बीच भयानक मार काट और विनाशकारी युद्ध दिखलाई दे रहे हैं। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि साधारण या सामान्य मानवतावाद यथार्थ में राष्ट्रीयता की भावना का थोड़ा सा बृहद स्वरूप है। इसकी सीमा थोड़ी सी बड़ी है, बस इससे अधिक यह और कुछ नहीं है। इस प्रकार तुम देखोगे कि सर्वाल्प सामाजिक भाव प्रवणता और सर्वाधिक सामाजिक भाव प्रवणता दोनों मानसिक रोग हैं। दोनों की सीमाओं में अंतर तो है, लेकिन दोनों एक ही मानसिकता के शिकार हैं। ये कहता है कि हमारी परवाह करो, वह कहता है कि हमारा हित साधो। मान लो कोई मनुष्य बीमार है, हो सकता है कि उसके शरीर के एक छोटे से हिस्से में वह बीमारी हो, और यह भी हो सकता है कि शरीर के एक बड़े हिस्से में वही बीमारी हो। बीमार तो एक ही है, परिधि के घटने बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? यह जो सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ सामाजिक भाव प्रवणता है, वे अपनी परिधि की विशालता के बावजूद मनुष्यों को आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर देती है। केवल इतना ही नहीं, मनुष्य प्राणी और उद्भिद जीव जंतुओं के बीच भी टकराव की स्थिति निर्मित कर देती है। मन को मानवतावाद के आदर्श में प्रतिष्ठित करने के बदले उसे छद्म मानवतावाद की दिशा में ले जाया जा रहा है। उपकृत जनगोष्ठी को अपनी सामाजिक भाव प्रवणता के अनुरूप ढाला जा रहा है, अतः एक न एक दिन उनका शोषण होगा ही। प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से होगा। आज नहीं तो कल होगा, अभी नहीं तो और कभी होगा, और यह शोषण अर्थनैतिक क्षेत्र में सबसे अधिक होगा।